नमस्कार साथियों। चुनावी समर में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर तमाम सियासी दलों का चुनावी प्रचार चरम पर है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और 17 अप्रैल को प्रचार थम जाएगा। इस बीच सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया है और ये पोल कैसे किया है, इसकी क्या विश्वसनीयता है, क्या आधार है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। हमें नहीं पता है आखिर इतने काबिल और जागरूक वोटर इन्हें कहां से मिलते हैं। जिस देश में दिन का माहौल कुछ और होता है, रात में वोटर का मन बदल जाता है और सुबह का परिणाम कुछ और होता है, उस देश में यह सर्वे कितना जमीनी है, कितना सही है, इसकी समीक्षा आप खुद कर लीजिए। सी वोटर के इस ओपिनियन पोल में शामिल टीम ने लोगों से देश का मूड जानने की कोशिश की गई है, ऐसा बताया है। आइए जानते हैं कि किस प्रदेश में क्या हालात है और सत्ता और विपक्षी दल की क्या स्थितियां हैं। 543 लोकसभा सीटों पर किए गए एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल में कई चौंकाने वाले नतीजे बताए गए हैं। सर्वे में आज गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, उड़ीसा और झारखंड का फाइनल आंकड़ा आने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन और बीजेपी नीति एनडीए सियासी समीकरण को साधने के लिए तबातोड़ रैलियां कर रही है। आपको बता दें कि देश में लोकसभा का चुनाव प्रचार चरम पर है। पहले फेज के लिए चुनाव का प्रचार 17 अप्रैल को खत्म हो रहा है। उससे पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने देश का फाइनल ओपिनियन पोल किया है। 11 मार्च से 12 मार्च तक किए गए इस सर्वे में 57,566 लोगों की राय ली गई है, ऐसा बताया गया है। सर्वे सभी 543 सीटों पर किया गया है। आपको बता दें एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल में हिमाचल प्रदेश का भी मूड जाना गया है। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 63%, कांग्रेस को 33% और अन्य को 4% वोट मिलने की संभावना दर्शाई गई है। हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर और मंडी से अभिनेत्री कंगना रनौत चुनाव जीतती दिख रही हैं। वहीं बीजेपी को लद्दाख में झटका लग सकता है। इंडिया झटका दे सकता है। लद्दाख की इकलौती लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में लद्दाख में बीजेपी को 42%, इंडिया को 45% और अन्य को 13% वोट मिलता दिख रहा है। वहीं लद्दाख की लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलती दिख रही है। गौरतलब है कि लद्दाख में लंबे समय से सोनम वांगचुक क्रमिक हड़ताल कर रहे हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर वो अनशन पर थे। जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर बताई गई है। ओपिनियन पोल में जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 47% और इंडिया गठबंधन को 45% और अन्य को 8% वोट मिलने की संभावनाएं दर्शाई गई हैं। वहीं लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 और इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश में सिर्फ कमलनाथ का गढ़ बचेगा, ऐसा कहा गया है और बीजेपी बाजी मारेगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल किया गया है, जिसमें सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में एनडीए के खाते में 53%, इंडिया गठबंधन को 43% और अन्य के खाते में 4% वोट जाता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस सिर्फ कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर ही जीत दर्ज करती नजर आ रही है। बाकी के 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी नीति एनडीए को जीत मिलने की संभावना बताई गई है। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी और इंडिया गठबंधन में कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर के भी रिपोर्ट आई है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए जो सर्वे हुआ है उसमें ओपिनियन पोल में हरियाणा में एनडीए को 53%, इंडिया गठबंधन को 38% और आईएनएलडी को 2% और अन्य को 7% वोट मिलता दिख रहा है। वहीं लोकसभा सीटों की बात करें तो हरियाणा की 10 सीटों में से 9 एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। सीटवार बात की जाए तो अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत की लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। वहीं रोहतक सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलने की संभावनाएं दर्शाई गई हैं। हिसार और सिरसा लोकसभा सीट पर एनडीए के जीत
हासिल करने की संभावना दिख रही है। लेकिन अगर इन सीटों पर करीबी लड़ाई देखने को मिल सकती है, अगर 3% वोट स्विंग हुआ तो ये दोनों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अब चलते हैं गुजरात में। गुजरात में बीजेपी की आंधी है। सर्वे के नतीजों पर अगर हम गौर करेंगे तो ओपिनियन पोल में गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया गया। इस सर्वे में बीजेपी को 63%, इंडिया गठबंधन को 34% और अन्य के खाते में महज 3% वोट दिख रहा है। लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 26 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन का गुजरात में खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है। बाकी अब चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी का जलवा टक्कर देगा आपको कांग्रेस को। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 4 आप और 3 कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर की ओपिनियन पोल में एनडीए को 58% वोट, इंडिया गठबंधन को 35% और अन्य के खाते में 7% वोट जाते दिख रहे हैं। वहीं लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। सीटवार बात की जाए तो चांदनी चौक की सीट बीजेपी को मिल सकती है। हालांकि यहां पर करीबी लड़ाई देखने को मिल सकती है। अगर चांदनी चौक पर 3% वोट स्विंग होता है तो सीट इंडिया गठबंधन के खाते में भी जा सकती है। वहीं पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली की सीटों पर बीजेपी को जीत की संभावनाएं सर्वे में बताई गई हैं। बिहार में सियासी रण में जानिए कौन किसे पटकनी दे रहा है। अगर हम सी वोटर की बात करें तो 40 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल आया है। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों का महागठबंधन है। ये सभी दल विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। वहीं बीजेपी नीति एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, चिराग पासवान की एलजेपी के साथ जीतन राम मांझी की हम पार्टी शामिल है। इस ओपिनियन पोल में एनडीए को 51%, इंडिया गठबंधन को 40% और अन्य को 9% वोट मिलता दिख रहा है। बिहार की लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो एनडीए यहां बाजी मारता दिख रहा है। बिहार में एनडीए को 33 और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। असम की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम की 14 सीटों पर किए गए ओपिनियन पोल में एनडीए को 52%, इंडिया गठबंधन को 36% और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 10% वोट मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं अन्य को महज 2% वोट ही मिलने का अनुमान लगाया गया है। लोकसभा सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 12 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। इस ओपिनियन पोल में एआईयूडीएफ को एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक बदरुद्दीन अजमल के लिए इस बार संसद का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब हम गोवा की बात कर लें तो गोवा में एनडीए और इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो वहां पर 2 सीटों को लेकर सर्वे किया गया है। सर्वे के अनुसार गोवा में एनडीए को 46% और इंडिया गठबंधन को 45% वोट मिलने की संभावना दर्शाई गई है। अन्य के खाते में 9% वोट जाते नजर आ रहे हैं। सीटों की बात करें तो गोवा की 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान जताया गया है। साथियों बता दें, ये सर्वे का आधार और सर्वे की विश्वसनीयता की हम पुष्टि नहीं करते। हम जिस देश में योग्यता के अनुसार वोटिंग के स्थान पर जाति, धर्म, गिफ्ट, लिफाफे की फ्री सेवाओं के आधार पर वोट कटता और गिरता हो, वहां के सर्वे सवालों के घेरे में रहते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चुनावी रणभूमि में जो भी रिपोर्ट्स आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। नमस्कार।